शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो दिलों के बेधूब जानता है। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज है 5.2 क्वेश्चन नंबर 2 क्लास 9 पीटीबी की न्यू बुक। मैक्सिमाइज फंक्शन एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 3y सब्जेक्ट टू कंसंट्रेंट्स एंड 4 इनक्वालिटीज़ हमें गिवन है। ये जो 2 इनक्वालिटीज़ हैं एंड पर, ये तो हमें जस्ट ये इंडिकेट कर रही हैं कि एक लाइन वाई एक्सिस है और एक एक्स एक्सिस है, और वाई एक्सिस के हमने राइट साइड पर और एक्स एक्सिस के ऊपर जो फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा उसमें ये हमारा फिजिबल एरिया लाई करेगा। तो ये जो फर्स्ट 2 इक्वेशंस हैं इनको हमने सॉल्व करना है। इनको पहले हम एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो एसोसिएटेड इक्वेशन बनेगी, एसोसिएटेड इक्वेशन इज इक्वल टू 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 30। स्टूडेंट्स, हम x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। एक दफ़ा हम x 0 लेंगे और y की वैल्यू आ जाएगी, और दूसरी दफ़ा हम y को 0 लेंगे और x की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास 2 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। एक ऑर्डर पेयर को हम x एक्सिस पर और दूसरे को y एक्सिस पर प्लॉट करके उनको ज्वाइन कर लेंगे। और जितने भी स्टूडेंट्स ये होंगी फिर इनको हम टेस्ट करके ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर लेंगे। मैं x की जगह 0 लिखता हूँ, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 इंटू 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 30। 2 ज़ीरोज़ आर 0 और 0 को 5y में ऐड करेंगे तो ये 5y आ जाएगा इज इक्वल टू 30। 5x y से मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट साइड पर जाकर ये डिवाइड करेगा तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 30/5 और y की वैल्यू आ गई स्टूडेंट 6। तो हमारा जो ऑर्डर्ड पेयर बन गया वो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा हमारे पास 0, यानी कि x हमारा 0 जब लिया था तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 6। ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर बन गया है। अब स्टूडेंट्स हम y की जगह 0 पुट करेंगे और x आ जाएगा 2x प्लस 5 इंटू 0। 2x प्लस 5 इंटू 0 इज इक्वल टू 30। 5 ज़ीरोज़ आर 0, 0 को 2x में ऐड करेंगे तो ये 2x ही आएगा। 2x इज इक्वल टू 30 और 2x से मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट साइड पर जाकर ये करेगा डिवाइड और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 15। और अब जो हमारा सेकंड ऑर्डर पेयर बना, x है हमारा 15 जब हमने y को लिया था 0। और ये आपने ब्लैक इंक से लिख लेना है ऑर्डर पेयर, रेड से नहीं लिखना। अब स्टूडेंट्स हम इसको करेंगे टेस्ट कि हमने ओरिजिन साइड को कलर शेड करना है या अपोजिट टू ओरिजिन करना है। तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स इधर टेस्ट, और टेस्ट के लिए हम ओरिजिन के कोऑर्डिनेट लेंगे 0 0। इन इक्वालिटी में हम x की जगह और y की जगह 0 पुट करेंगे तो ये आएगा 2 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 30। अब स्टूडेंट्स 2 ज़ीरोज़ आर 0 प्लस 5 ज़ीरोज़ आर 0, 0 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 30। तो ये ट्रू होता है। तो हम ओरिजिन वाली साइड को शेड करेंगे, शेड द ओरिजिन साइड, ओरिजिन साइड, ओरिजिन वाली साइड को हम शेड करेंगे। अब हम इक्वेशन नंबर 2 को भी एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये लिखेंगे हम स्टूडेंट्स एसोसिएटेड इक्वेशन, बार फिर बार आया है, आप उसकी आवाज़ को भी इंजॉय करें। ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। तो ये हमने इसको एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। अब एक दफ़ा मैं x की वैल्यू 0 लूँगा और एक दफ़ा y की वैल्यू 0 लूँगा। तो मैं पहले x की वैल्यू 0 लेने लगा हूँ, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 0 प्लस 4y इज इक्वल टू 20। 5 ज़ीरोज़ आर 0 और 0 को 4y में ऐड करेंगे तो ये 4y ही आएगा इज इक्वल टू 20। 4y से मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट साइड पर जाकर ये करेगा डिवाइड। तो 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5, और x था हमारा 0। तो जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो बनेगा 0 और 5। अब स्टूडेंट्स दूसरी दफ़ा हम y की जगह 0 पुट करेंगे तो ये आएगा 5x प्लस 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 20। और 4 ज़ीरोज़ आर 0, 0 को 5x में ऐड करेंगे तो 5x ही आएगा इज इक्वल टू 20। और 5x से मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट साइड पर जाकर ये डिवाइड करेगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 20/5 और x इज इक्वल टू 4। तो हमारा जो सेकंड ऑर्डर पेयर बन गया x है 4 जब y हमने लिया था 0। अब हमने करना है इसको स्टूडेंट्स टेस्ट।
तो टेस्ट हम ओरिजिन के कोऑर्डिनेट लेकर करेंगे, 0 0 ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं। तो यह आएगा स्टूडेंट्स 5 × 0 प्लस 4 × 0 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 20। 5 0 ज़ार 0 प्लस 4 0 ज़ार 0, तो ये 0 ही आएगा। 0 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 20, तो ये ट्रू है। तो हम ओरिजिन वाली साइड को शेड करेंगे, शेड द ओरिजिन साइड, ओरिजिन साइड को हम शेड करेंगे। अब स्टूडेंट्स ये जो दोनों इनइक्वालिटीज़ हैं, इनको भी जब हम इक्वेशन में एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 0 और यह आ जाएगा y इज़ इक्वल टू 0। ये टू लाइन जो है स्टूडेंट्स, x इज़ इक्वल टू 0 वाई एक्सिस होती है और y इज़ इक्वल टू 0 x एक्सिस होती है। ये दोनों लाइंस ऑलरेडी ग्राफ के ऊपर ड्रा होंगी x एक्सिस और y एक्सिस की फॉर्म में, और इन दोनों ये जो बाकी दो इनइक्वालिटीज़ हैं इनको हम प्लॉट करके ड्रा करेंगे तो टोटली हमारी 4 लाइन जो हैं ग्राफ के ऊपर आ जाएंगी, और फिर हम उनको शेड करके फिजिबल एरिया फाइंड करके उसके जो मैक्सिमम नंबर आएगा वो हम मेंशन कर लेंगे। स्टूडेंट्स मैंने ग्राफ ड्रा कर लिया है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये x एक्सिस है और ये जो वर्टिकल लाइन है, ये जो वर्टिकल लाइन है ये y एक्सिस है। अब स्टूडेंट्स जो x इज़ इक्वल टू 0 था वो असल में ये लाइन थी, x इज़ इक्वल टू 0 ये लाइन थी। वो मैं आपको जो आखिरी टू इनइक्वालिटीज़ हैं वो बता देता हूँ। ये x इज़ इक्वल टू 0 है और ये जो लाइन है स्टूडेंट्स ये y इज़ इक्वल टू 0 है, यानी कि x एक्सिस पर y के सारे कोऑर्डिनेट्स, सारे जो पॉइंट्स हैं हर जगह y 0 होती है। ये टू लाइन जो हैं वो स्टूडेंट्स मैंने आपको बता दी कि ये हमारी x एक्सिस और y एक्सिस है। बाकी जो टू इनइक्वालिटीज़ हैं उनके कोऑर्डिनेट को हम प्लॉट करेंगे। तो हमारी जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट आए हैं 0 और 6 और 15 और 0। तो इन दोनों को हम प्लॉट करते हैं। 0 x एक्सिस पर 0 ये है और y एक्सिस पर 6 ये है, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट आ गया 0 और 6। और इसी एसोसिएटेड इक्वेशन का जो सेकंड कोऑर्डिनेट था वो था 15 और 0, तो 14 और 16 के दरमियान ये स्टूडेंट्स पॉइंट है हमारा 15 और 0। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन करके हम इनको प्रोड्यूस कर लेंगे और इस इक्वेशन के सामने लिख देंगे कि ये इक्वेशन है स्टूडेंट्स या इनइक्वालिटी है 2x प्लस 5y इज़ लेस देन आर इक्वल टू 30। ये मैंने इसके नीचे इसकी इक्वेशन के इसकी जो इनइक्वालिटी है उसको मेंशन कर लिया। और जब हमने इसको टेस्ट किया था तो स्टूडेंट्स ये देखें, ये ओरिजिन साइड को हमने शेड करना है तो ये नीचे वाली साइड को हम इसको इस तरह शेड कर देंगे। अब आते हैं हम सेकंड इनइक्वालिटी जो है उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन के जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं वो हैं 0 और 5 और 4 और 0। तो 0 और 5 स्टूडेंट्स 4 और 5 के दरमियान, 4 और 6 के दरमियान ये पॉइंट जो है ये 0 और 5 है, और दूसरा है 4 एंड 0 और वो ये पॉइंट है 0 4 एंड 0। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे और जब हमने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया तो ये स्टूडेंट्स हमारी वो लाइन बन गई। और इसका भी अभी मैं इनइक्वालिटी जो है 5x प्लस 4y, 5x प्लस 4y इज़ लेस देन आर इक्वल टू 20। और इसको भी शेड हमने ओरिजिन वाली साइड पर करना था क्योंकि जब हमने इसका टेस्ट किया ओरिजिन के पॉइंट्स लेकर तो वो ट्रू आ गया था, तो मीन्स के ओरिजिन वाली साइड को शेड करना है हमने। यहाँ पर एक चीज़ आपको बताता चलो स्टूडेंट्स कि जब हम शेड करेंगे इस लाइन के अकॉर्डिंग तो वो नीचे को इस तरफ को शेड होगा, और जब हम इस इक्वेशन को शेड करेंगे तो वो भी इस साइड को होगा। तो दोनों इक्वेशन का शेडेड रीजन में जो कॉमन एरिया आएगा वो स्टूडेंट्स सिर्फ ये चीज़ होगी जो मैं आपके सामने ड्रा करने लगा हूँ। यहाँ पर एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ अगेन कि ये जो हमारी फर्स्ट लाइन है इसको भी हमने ओरिजिन वाली साइड पर शेड करना है। तो जब हम नीचे को शेड करेंगे तो इस साइड को हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहते हुए शेड करना है, और ये रीजन दोनों शेड होंगे। और जो सेकंड लाइन है हमारी ये वाली, इसको भी हमने ओरिजिन वाली साइड पर शेड करना है। तो दोनों लाइंस के जो कॉमन रीजन है वो स्टूडेंट सिर्फ ये आ रहा है, और इसमें 3 इंटरसेक्टिंग पॉइंट हैं। एक ओरिजिन है, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0 एंड 0,
एक ये पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हैं 4 एंड 0, और एक ये पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हैं 0 और 5। इसको हम ओ का नेम देंगे, इसको मैं ए नेम दे देता हूँ और इसको हम बी नेम दे देते हैं। अब इन तीनों पॉइंट्स को हमने जो हमारे पास फंक्शन है उसमें प्लॉट करके हमने वेरीफाई करना है कि मैक्सिमम नंबर किसके साथ आ रहा है। स्टूडेंट्स, हमारे तीनों का कॉर्नर के जो पॉइंट्स हैं कोऑर्डिनेट्स के, वो हैं जी ओ के 0 0, ए के 4 0 और बी के 0 5। अब इनको हम चेक करेंगे इसमें पुट करके, तो ये आ जाएगा एफ ऑफ 0 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 3 इंटू 0। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 0 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0 मीन 0, और 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम ए के जो कोऑर्डिनेट हैं वो पुट करेंगे, और एक्स की जगह 4 और वाई की जगह 0। तो ये आ जाएगा 4 प्लस 3 इंटू 0। तो ये आएगा स्टूडेंट्स 4 प्लस 0 मीन्स 4। सेकंड कॉर्नर का जो नंबर आ गया है वो है 4। अब थर्ड कॉर्नर का हम नंबर फाइंड करेंगे, और वो है 0 और 5। तो एक्स की जगह 0 प्लस 3 और वाई की जगह 5। तो ये 0 प्लस 15 मीन्स 15। तो जो मैक्सिमम है वो 15 है। तो हम लिखेंगे जी मैक्सिमम एट द कॉर्नर ऑफ, मैक्सिमम एट द कॉर्नर, और ये कॉर्नर था 0 और 5। तो ये स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व कर लिया है। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।